और 300 दिन बाद आखिरकार इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है। इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में घुसकर हत्या की। हानिया की हत्या से हमास भी बौखलाया हुआ है और हमास ने हानिया की हत्या का भयानक बदला लेने की धमकी दी है। सौ दिन बाद इजराइल का बदला पूरा। तेहरान में इजराइल का ऑपरेशन इंतकाम। मारा गया हानिया, 7 अक्टूबर का बदला हुआ पूरा। आखिरकार नेतन्याहू की कसम पूरी हो गई। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद हानिया की तलाश में जुटी थी। हमास के अलग अलग अड्डों पर हमले किए जा रहे थे। गाजा की हर सुरंग में हानिया की तलाश की जा रही थी, जिसके बाद नेतन्याहू और इजराइल की सेना ने प्रण लिया था कि वो हमास को खत्म किए बिना गाजा से वापस नहीं लौटेंगे। और अब 300 दिन बाद इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार का बदला ले लिया। इजराइल की सेना ने 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार के मास्टरमाइंड और हमास चीफ इस्माइल हानिया को उस जगह पर मारा जो उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। मोसाद ने इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मारा और अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर साबित कर दिया कि इजराइल के दुश्मनों के लिए दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। दुश्मनों से बदला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी कोई नहीं है। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए वो वक्त चुना जब इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। 20 जुलाई को हानिया तेहरान में था और उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से भी मुलाकात की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया और दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो से इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का पता मिल गया और फिर गाइडेड मिसाइल से हानिया के ठिकाने पर हमला किया गया। इस हमले में हानिया का बॉडीगार्ड भी मारा गया। बताया गया कि हानिया उत्तरी ईरान में रुका था और अब ईरान की सेना उस जगह का पता लगाने में जुट गई है। ईरान में हुई हानिया की हत्या को ईरान की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। एक दिन में 2 दुश्मनों का खात्मा। इजराइल ने 24 घंटे में 2 देशों में 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और 2 दुश्मनों को ढेर कर दिया। इजराइल ने पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला किया और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फऊद शुक्र को मार गिराया। इसके बाद तेहरान में हमला कर अपने सबसे बड़े दुश्मन इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया। इस बदले के साथ ही इजराइल ने साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों को ना तो भूलता है और ना ही माफ करता है। लेकिन हानिया की हत्या के बाद हमास भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने के मूड में नहीं है। हमास ने कहा है कि वो हानिया की हत्या का भयानक बदला लेगा। इस्माइल हानिया 1987 में हमास में शामिल हुआ था। वो हमास का पॉलिटिकल चीफ था और 2017 से हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बना हुआ था।
हमास की शूरा परिषद ने उसे 2021 में दोबारा 4 साल के लिए चुना था। गाजा युद्ध में हानिया अपने कई करीबियों को खो चुका था। अप्रैल में अल शाती कैंप पर हुए हमले में हानिया के 3 बेटे मारे गए थे। हानिया के 3 पोते और एक पोती भी इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। हानिया समेत हमास की टॉप लीडरशिप 12 सालों से कतर में रह रही थी और दावा किया जा रहा है कि हमास के नेता अब कतर से ओमान शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे थे।